जम्मू कश्मीर के बडगाम में टीवी अभिनेत्री की हत्या में शामिल 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। गुरुवार रात सुरक्षा बलों को अवंतीपोरा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया था। इस दौरान मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब लश्कर के आतंकी थे और उन्होंने लश्कर कमांडर लतीफ के कहने पर टीवी अभिनेत्री की हत्या की थी। पुलिस ने मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-56 राइफल और पिस्टल बरामद की है। आतंकियों ने बुधवार को टीवी अभिनेत्री अमरीन भट्ट के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। हमले के बाद से सुरक्षा बल के जवान फरार आतंकियों की तलाश में जुटे थे। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट C कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-46 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक TV एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ़ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर हैं अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। और इस पूरी खबर पर इस वक्त रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत, अभी क्या अपडेट है? कल 2 आतंकी मारे गए हैं, लश्कर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या अब भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से IGP ने कहा 2 ऑपरेशंस चल रहे थे। एक अवंतीपोरा में चल रहा था और एक रात के दौरान ही सौरा श्रीनगर में शुरू हो गया था, आउटस्कर्ट्स में। और दोनों जगहों पे जो है एनकाउंटर खत्म हो चुके हैं। 4 मिलिटेंट मारे गए। लेकिन IGP ने बताया कि जो अवंतीपोरा में 2 मिलिटेंट मारे गए और वो इन्वॉल्व थे, ये जो TV आर्टिस्ट थी अमरीन, जिसका चाडोरा में जो है कत्ल किया गया था, वो उसमें मुलव्वस थे। और उनका नाम शाहिद मुश्ताक एक का नाम और दूसरे का नाम फरहान हबीब बताया जा रहा है। और पुलवामा से उनका ताल्लुक है। और IGP ने यही कहा कि दोनों जो है इन्वॉल्व थे इस TV आर्टिस्ट के हत्या में। लेकिन कुल मिला के पिछले 48 घंटों में 10 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिसमें 6 पाकिस्तानी मिलिटेंट भी शामिल है। जिस तरीके से पुलिस ने कह दिया कि LOC पे भी जो है, जो जुमगुंड एरिया है, वहाँ पे भी 3 मिलिटेंट मारे गए थे, जिनका ताल्लुक लश्कर से था। तो कुल मिला के कल ही पुलिस ने ये कहा था कि इस साल जो है 26 फॉरेन मिलिटेंट मारे गए थे। लेकिन ये जो एनकाउंटर हुआ, इसमें 4 मिलिटेंट जो मारे गए, उसमें 2 अवंतीपोरा में मारे गए और 2 जो है वो सौरा एरिया में मारे गए। तो लगातार, लेकिन जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, ये जरूर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चैलेंज है। चाहे वो पुलिस के लोग हों जिनको टारगेट किलिंग किया जा रहा है, या कुछ और सिविलियंस को भी टारगेटेड तरीके से मारा जा रहा है, और सरपंचों पंचों को भी टारगेट बनाया जा रहा है। तो ऐसे में ये देखा गया, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि पिस्टल बहुत ज्यादा ये समझा जा रहा है कि कुछ लोगों के पास आए हैं जो मिलिटेंट बने हुए हैं। पहले AK-47 राइफल आती थी, लेकिन उस पार से अब पिस्टल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है काफी लोगों के पास पिस्टल पहुंचे हैं जो टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं। हमने श्रीनगर में देखा, जैसे पुलिस ने दावा किया कि कुछ दिन पहले जो है 15 पिस्टल एक ही बार रिकवर हुए। तो बारामूला में भी 6 पिस्टल जो है 2 दिनों में रिकवर हुए हैं। तो काफी जगहों पे पिस्टल जो पहुंच गए हैं, उसकी वजह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से IGP कह रहे हैं कि न्यूली ज्वाइंड मिलिटेंट्स थे, तो कहीं ना कहीं और रिक्रूटमेंट जो है लोकल लड़कों की हो रही है, जिसकी वजह से जो है मिलिटेंट्स की, लोकल मिलिटेंट्स की तादाद कुछ एरियाज में बढ़ गई है और टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। जी, टारगेटेड किलिंग्स लगातार हो रही हैं और यही चुनौती भी बनी हुई है। लेकिन रिफत, आपने जैसा बताया 48 घंटे में अब तक 10 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, 10 आतंकी मारे गए हैं। और ये टारगेटेड किलिंग्स जो हो रही है, एक बड़ा संदेश भी यहाँ पर आतंकी देने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन TV एक्ट्रेस की कल मृत्यु की गई वेडनेसडे को, क्या वजह उसके पीछे बताई जा रही है? देखिए, यही समझा जा रहा है क्योंकि वो वीडियोस काफ़ी सारी बना रही थी और उसमें जो है गाने वगैरह लगाती थी और उसके बाद जो है उस पर एक्टिंग करती थी, उस पर डांस करती थी। यही समझा जा रहा है कि यही वजह होगी। क्या उससे पहले उसको कोई धमकी मिली? तो ऑफिशियली इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो है काफ़ी बार इस तरीके की पोस्टर्स आए कि लड़कियां जो है वो दुपट्टा पहन के जाएं, वो मजहबी तरीके से, इस्लामी तरीके से चलें, इस तरीके की धमकियाँ इससे पहले भी आई हैं। हो सकता है कि वो एक वजह
जा रही हो, लेकिन हमने देखा कि कश्मीरी पंडितों की भी किलिंग की गई, वो भी टारगेटेड किलिंग्स में आ गए, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे वो मक्खन लाल दर हो, और भी कई लोगों की हत्या यहाँ पे की गई। पुलिस वाला, आपको मालूम है कि ईदगाह में एक पुलिस का कांस्टेबल था, उसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरीके से ये जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ये इसी महीने की बात है, वहाँ पे भी एक पुलिस वाले को मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो भी छुट्टी पे जाता है पुलिस वाला, उसके पीछे जो है कहीं ना कहीं एक नेटवर्क मिलिटेंटों ने बनाया है कि उनके बारे में उनको पता चलता है। इसके अलावा सेना के कुछ लोग जो है वो घर जाते थे और उनकी हत्या कर दी गई। लेफ्टिनेंट उमर फयाज, आपको मालूम होगा, उसकी भी हत्या कर दी गई थी, वो भी छुट्टी पे आया था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है एक रिस्क बढ़ गया है काफ़ी लोगों का, जिस तरीके से ये मिलिटेंसी अब पिस्टल पे आ गई है। पहले AK-47 राइफल होती थी, वो सुरक्षा बलों पे अटैक करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा टारगेटेड। एक बड़ा संदेश यहाँ पर धमकाने की कोशिश और डर का माहौल बनाने की कोशिश है घाटी में, और ऐसे में लगातार सुरक्षा बल भी डटे हुए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही एक्ट्रेस है जिनकी हत्या कर दी गई थी 2 आतंकियों द्वारा। फिलहाल इन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, जिनके तार सीधे लश्कर से जुड़े हुए बताए जा रहे थे। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन के खासम खास चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने एक नया मोर्चा खोल दिया। उन्होंने नेटो के सदस्य देश और जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे पोलैंड को सबसे बड़ी धमकी दे दी। रमजान कादिरोव ने पोलैंड का हाल भी यूक्रेन की तरह करने की चेतावनी दी। कादिरोव ने दावा किया कि अगर उन्हें आदेश मिले तो वो 6 सेकंड में पोलैंड को तबाह कर देंगे। और सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में चेचन कमांडर और पुतिन के खासम खास रमजान कादिरोव ने यह धमकी देते हुए साफ किया कि उनकी नजर अब पोलैंड पर है, यानी अगर उन्हें छूट मिली तो उनके चेचन लड़ाके पोलैंड में भी वैसी ही बर्बरता दिखाएंगे जैसा कि उन्होंने यूक्रेन में दिखाई थी। और यूक्रेन से चल रही जंग के 3 महीने बीत जाने के बाद मारियोपोल की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। वहां रूसी सेना के साथ मिलकर कादिरोव के लड़ाकों ने शहर को खंडहर में बदल दिया। 3 महीने तक मारियोपोल चेचन लड़ाकों की बेरहमी झेलता रहा। उसकी सड़कों पर टैंक गरजते रहे, इमारतों पर मिसाइलें बरसती रहीं और गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। कहा जाता है कि चेचन लड़ाके मारियोपोल में मौजूद यूक्रेन के सैनिकों पर इतने खूंखार तरीके से हमला करते थे कि उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता था। और अपने इन्हीं लड़ाकों के दम पर रमजान कादिरोव पोलैंड को नेस्तनाबूद करने की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, कादिरोव ने तो यह दावा तक कर दिया कि यूक्रेन की जंग को अब उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है। और वो मान रहे हैं कि यूक्रेन की जंग तो रूसी सेना के साथ मिलकर उनके लड़ाके वैसे ही जीत लेंगे, क्योंकि मारियोपोल पर कब्जे के बाद अब उनके लड़ाकों की मंजिल यूक्रेन के पूर्वी इलाके हैं, जहां वो ज़ेलेंस्की की सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। खुद रमजान कादिरोव ने 2 दिन पहले अपने लड़ाकों के हमले का एक वीडियो जारी किया था। कादिरोव ने दावा किया कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में छिड़ी जंग में खूंखार चेचन लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ने में जुट गए हैं। जैसे ही उनका सामना यूक्रेन के सैनिकों से हो रहा है, वो उन पर भीषण हमले बोल रहे हैं। इसलिए पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव का मानना है कि यूक्रेन की जंग अब उनके लिए मायने नहीं रखती। और इसकी वजह यह है कि कादिरोव अपने लड़ाकों पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। उनके एक इशारे पर चेचन लड़ाके अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यूक्रेन की जंग को अपने लड़ाकों के भरोसे छोड़कर कादिरोव ने अब नया निशाना तलाश लिया, और वो निशाना है नेटो का सदस्य देश पोलैंड।